आप अभी क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई करते हैं या अभी किसानी कर रहे हैं? अभी मैं तो सर किसान हूँ जी। किसान। ये बता दो बीजेपी सरकार में एक भी फायदा गिनवाया कि इस महाभारत का युद्ध वे तो कौरव है जी, हम है पांडव। पांडव ने तो दुर्योधन पे 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 गांव मांग रहे। और हाथ जोड़ के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो 45 किसानों की शहादत होली, उनका परिवार बेचारा कितनी स्थिति में। आज ठंड में मेरी माता है बहू यहाँ आ रही, मेरी तो इन्हें शादी भी बिगड़ दी। 8 दिसंबर की शादी होनी थी सर मेरी, बताओ मैं क्या करूँ। मेरी माँ का फोन आ, अब बेटा वही रही है, गिरफ्तार भी हो सके, हम शादी नहीं करते, डेट बढ़ा दी। बताओ आप। और सरकार क्या कह रहा है जी, वो जो कनाडा का प्रधानमंत्री है जी जस्टिन ट्रूडो, उनने हमारा समर्थन करा। उसने पता किसान है, वो भी एक किसान परिवार से, उसको बधाई देना चाहूंगा। सरकार क्या हमारा आंतरिक मामला है। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप वहाँ ट्रम्प के साथ जाते हो, अब की बात ट्रम्प सरकार बोलती है, क्या वो वहाँ का आंतरिक मामला नहीं है क्या? न तो मैं कांग्रेस से खुश ना बीजेपी से। और रही सुन ला माननीय ये जो है केजरीवाल, यू खेला राजनीति। इस तभी एक रिक्वेस्ट है जो अरविंद केजरीवाल जी है जी, ये बताओ केजरीवाल जी, आप वहाँ जाते हो सिंगू बॉर्डर पे, वाईफाई भी लगा देते हो, पानी भी लगा देते हो, क्या यूपी के किसान यूपी गेट पे भी आए आप, टिकरी बॉर्डर पे आइए आप, पलवल गेट पे आए आप, साझा बॉर्डर पे आए। अरे केजरीवाल जी, आप कहते हो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे आम आदमी पार्टी, आप यहाँ भी तो आओ, किसानों से मिलो। हाँ, एक रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप कोई सी पार्टी कोई सी दल से आता है किसान के नाते, हम उसका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे बीच माननीय अमित शाह भी आगे ना किसान के नाते, हम उसका सम्मान करेंगे। सुबह से निकला शाम तक भी गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी इन पर, अब भी काले कानून वापस ले। मैं बताऊंगा सर, ये बता दो बीजेपी सरकार में एक भी फायदा गिनवाया कि इसका कोई सा फायदा नहीं। क्या काम करा इनके नेता, जावा रोटी खाया हुआ है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी पर दबाव है। दबाव इसलिए है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का दबाव है। MSP पे कानून क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट की क्या कहता है, लिखतम के आगे बख्तम है, हमें लिखित में दे दिया MSP। दूसरी बात यह है ना, भंडारण सीमा हटा दी इस कानून में। और बताऊं, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, और जी बंदरगाह बेच दिए, सारी चीज प्राइवेट, बिजली प्राइवेट कर दी। क्यों कर दी सर? इसलिए कर दी, गाड़ी में है ना, गाड़ी का टायर भी बिक लिया, ट्यूब भी बिक ली, सीट भी बिक ली, गाड़ी बची। और सरकार क्या इन्हें क्या काम करा, रेलवे विभाग ने 2 करोड़ सरदारों पे मैसेज भेजे, सरदार कौम का इसलिए भेजे क्योंकि सरदार कौम खुश हो जाए। रेलवे में विभाग में सबसे बड़ा हमारे देश की जो है जी अर्थव्यवस्था थी जी, आप हम तो हमारी जमीन अगली 10 पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा 10 साल बाद। तीसरी बात यह है, सरकार है ना जो अडानी अंबानी को बढ़ाना देना चाहिए, वो बाबा रामदेव है, पुणे 2 आंख बड़ा। बाबा रामदेव, आप ये बताइए, जो उसका चिल्ला है बालकृष्ण, उसकी जो संपत्ति है मोदी सरकार आने से बाद में वो 5वें स्थान पर आ गया। अमेरिका की एक पत्रिका है सर, पर्सन ऑफ द ईयर, उसकी 5वें नंबर पर, जिस दिन आंदोलन है ना 25वें नंबर पर जा लिया। गौतम अडानी की देख लो। और मोदी सरकार क्यों फायदा पहुंचा रही उसको, क्योंकि किसान से कुछ नहीं देता। हेलीकॉप्टर देते हैं मोदी जी को, अडानी अंबानी रैली करवाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आ रही। मोदी सरकार तो 2 चक्की के पट्टों के बीच में फंस गई जी, उनकी सुने वंगे से गई, यंगे से सुने वह गई। ये क्या कहा, किसान धरना दे, कानून तोड़ा। अरे सरकार जी, मेरे से निवेदन है, किसान धरना दे, आपकी पीठ तोड़ती है। ये किसान परिवार है, किसान से मजदूर जुड़ा है। ये जो गुलदस्ता है, शुक्र है इसका, ये गुलदस्ता में चमेली के, गुलाब के, हर चीज़ के फूल होते हैं। हमारे साथ हिंदू भी है, मुस्लिम भी, सिख ईसाई बौद्ध धर्म सब हमारे साथ है। हमारा जो गुलदस्ता है, बगीचा है, कितना अच्छा चल रहा हमारा प्रोसेस। और शहीद भगत सिंह ने एक और बात कहा था, शरीर दा मर जाना मौत नहीं होती, जमीर दा मर जाना। हमारा जमीर है, किसान से मजदूर का घर चलता है। अगर एक साल किसान अन्न उगाना बंद कर देना, रोटी खानी बंद कर देंगे। ये केक है, अडानी अंबानी मेरे से टैक्स दे रहा है। अरे मोदी सरकार, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये बताओ, किसान खाद पे टैक्स देगा, दवाई वगैरह खरीदता, बीमार सबसे ज्यादा किसान हो, जब टैक्स जाता है, शाम को किसान थक जाता है, शाम को दारू पीता है, उस पर नहीं टैक्स दे रहा। बताइए आप सर, अच्छी बात है मेरे देश का अमीर बन जाए, पर किसानों को तो हक ना छीन लो, किसान को तो छोड़ दो, अमीरों को लूट लो। आप ये बताओ, 95% लोगों की संपत्ति 5% के पास कैसे है? क्या एक गरीब होता जा रहा है, एक अमीर होता जा रहा, क्योंकि वो नेटवर्किंग है। अब जियो का सुन लो, जियो का विरोध क्यों कर रहे हैं हम? जियो ने क्या काम करा, जियो आती है, मैं फ्री में लालच देती है। मेरे बड़े क्या क्या करते, अगर 1-2 दुकान होती है आसपास में, अगर किसी की दुकान ठप करनी, या तो उसका फ्री में देने लग जाओ, या उसका कम पैसों में देने लग जाओ। इसने क्या काम करा, अपना नेटवर्क बनाने के लिए अडानी ने और अंबानी ने फ्री में सौदा दे दिया। मेरे तो नेटवर्किंग आएगी, मेरे पर नेट चलाने लगे हम जियो के। चलाने से बाद में क्या होया, जैसे ही इसका नेटवर्क बना, सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क बन गया जियो का। बनने से बाद में इसने पिछले साल 2019 में 3 दिसंबर को महंगा कर दिया। हम अच्छी बात है, अमीर तो हो रहे, अरे अमीर हो जो, पर हमारा हक तो ना छीनो, हम तो हक मांगना रह रहे। सुन लो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सन 1988 में वोट क्लब पाए थे,
2 किसान की मौत होगी थी, यहाँ तो 45 की हुई। परमात्मा इस बुरी स्थिति में उनके घर को आत्मरक्षा करे। जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।